जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के अध्याय 18, 19, 20, 21 और 22 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो 18वें अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव, मैंने तुमसे भक्ति और ज्ञान के जिस मार्ग को कहा है उसे छोड़कर जो मनुष्य अपना मन कुकर्मों में लगाता है वह 84 लाख योनियों के आवागमन से कभी छुटकारा नहीं पाता और बहुत समय तक नरक में दुख भोगता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते उन्हें परम अभागा और महामूर्ख जानना चाहिए। जो मनुष्य रात दिन अपनी मृत्यु का ध्यान रखकर शास्त्र अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उन्हीं का मनुष्य जीवन लेना सफल है। अपने धर्म को त्याग देने से बड़ा पाप अन्य कोई नहीं हो सकता। चारों वर्णों और आश्रमों के लिए वेद शास्त्र में जो धर्म लिखा है उसके अनुसार आचरण करने से ज्ञान और मुझसे मिलने का मार्ग सुगम हो जाता है। प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण और हवन करने से मनुष्य का शरीर शुद्ध बना रहता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक भोज्य पदार्थ का भोग पहले ठाकुर जी को लगावे, तदुपरांत स्वयं प्रसाद रूप में भोजन करे। जो मनुष्य श्री हरि का भोग लगाए बिना किसी वस्तु को खा लेता है उसे वह भोजन मांस भोजन के समान जानना चाहिए। अब 19वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, इस संसारी माया से कोई भी ऋषि मुनि और योगी नहीं बचा है, इसलिए जो बात मैं कहता हूं उसे सत्य मानो। मेरी इस माया में फंसे होने के कारण ही ऋषि मुनि और योगियों को अनेकों मार्ग दिखाई देते हैं। जब तक वे भेद को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो पाता। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग से मुझे पहचान लेता है उसके मन से सब भेद नष्ट हो जाता है। हे उद्धव, मैंने जो 9 तत्व कहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पुरुष महतत्व का अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और माया। तुमने जो 11 तत्व सुने हैं उनमें त्वचा, नेत्र, नासिका, कान और जिह्वा इन 5 ज्ञानेंद्रियों और हाथ, पांव, लिंग, गुदा और वाक इन 5 कर्मेंद्रियों एवं 11वां मन को जानना चाहिए। त्वचा से शीत, उष्ण, कोमल और कठोर का अनुभव होता है। आंखों से देखा जाता है, नासिका से सूंघा जाता है, कानों द्वारा सुना जाता है, जिह्वा द्वारा कटु, तिक्त, कषाय आदि का स्वाद लिया जाता है। हाथों से शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं, पांवों से चला फिरा जाता है, लिंग से रति भोग होता है, गुदा से मल त्यागा जाता है और वाक अर्थात वाणी से बोला जाता है। ये समस्त कर्म मन की इच्छा अनुसार होते हैं। जब तक मनुष्य मेरी माया में फंसा रहता है तब तक उसे मेरी प्राप्ति नहीं होती। जब वह माया से छूटकर मुझे अपना स्वामी समझने लगता है तब उसका मन किसी दूसरी ओर नहीं लग सकता। उसे समस्त प्राणियों में मेरा तेज समान दिखाई देने लग जाता है। मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाता, परंतु जो अपने मन को मेरे चरणों में लगा देता है वह भवसागर से पार उतर जाता है। हे उद्धव, मृत्यु के समय मनुष्य अपना मन जिस ओर लगाता है मरने के बाद उसी को प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्री हरि के चरणों का स्मरण करके अपने हृदय को पवित्र कर लेते हैं उन्हें देवलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं वे अवश्य ही नरक के भागी होते हैं और उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। अब 20वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, बाण और तलवार का घाव तो मरहम लगाने से अच्छा हो जाता है, परंतु कटु वचनों का जो घाव हो जाता है वह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता। इस कारण कभी भी किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। मन से सोच विचार कर सब कार्य करने चाहिए। जो मनुष्य मन के द्वारा सब कुछ सोच समझकर कार्य करता है और बुद्धि द्वारा सब कुछ समझता है वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है। जिसने अपने मन और अहंकार को वश में कर लिया है उसे इन बातों का खेद नहीं होता। वह समस्त प्राणियों में परमेश्वर का समान प्रकाश देखता है और सारी बातों को श्री हरि की इच्छा से हुआ समझता है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों के वश में रहते हैं उन्हीं को कटु वचन सुनकर क्रोध होता है। 21वां अध्याय।
हे उद्धव, आत्म पुरुष निरहंकार रूप है, इसलिए हृदय और वाणी की सामर्थ्य वहां तक पहुंचने की नहीं है। जब उन निरहंकार पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब वे सर्वप्रथम अपनी माया को, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, प्रकट करते हैं। उस माया से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण जब तक बराबर रहते हैं, तब तक किसी जीव का जन्म नहीं होता। इनके घटने बढ़ने से ही संसार की उत्पत्ति होती है। माया में मेरा प्रकाश रहने के कारण महत्व प्रकट होता है, फिर उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से वैकारिक तामस और तेजस का प्राकट्य होता है। वैकारिक से पंचभूत, तामस से 11 इंद्रियां और तेजस से इंद्रियों के स्वामी 11 देवता उत्पन्न होते हैं। तदुपरांत उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, फिर उसकी नाल से ब्रह्मा प्रकट होकर तपस्या करते हैं। रजोगुण द्वारा संपूर्ण जीवों को प्रकट करके तीनों लोकों की रचना करते हैं। देवता स्वर्ग लोक में, दैत्य तथा दानव पाताल लोक में और मनुष्य आदि मृत्यु लोक में रहकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक के सुख दुख का भोग करते हैं। हे उद्धव, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक दिन बीतने पर जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, तब वे सो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा फिर से नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार महत्व माया में तथा माया निरहंकार स्वरूप में समा जाती है। अब 22वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना, हृदय में दया रखना, शुभ कर्म करने का विचार करते रहना, किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी खेद नहीं मानना, सच बोलना, धैर्य धारण करना, संतोष करना, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करना और श्री हरि की सेवा पूजा में मन को लगाकर रखना, ये सतोगुण के लक्षण हैं। सुंदर स्त्री, उत्तम वस्त्र आभूषण, श्रेष्ठ स्थान, उपवन आदि संसारी सुखों की इच्छा रखना, अभिमान के कारण किसी का कहना नहीं मानना, यश प्राप्ति के लिए शुभ कर्म नहीं करना और शक्ति तथा धन बढ़ाने का उपाय करते रहना, ये रजोगुण के लक्षण कहे जाते हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। अधिक क्रोध, अधिक लोभ, मिथ्या वचन बोलना, जीव हिंसा करना, बुरे कर्म करना, निर्लज्ज होकर मांगना, परस्पर कलह करना, आठों प्रहर आलस्य में भरे रहना और बहुत अधिक सोना, ये लक्षण तमोगुण के हैं। सतोगुण की अधिकता में मन में हर्ष और ज्ञान की उत्पत्ति होती है, भगवान की कृपा मिल जाती है। रजोगुण की अधिकता में संसारी सुखों की इच्छा होती है और मन संसार में ही लगा रहता है, तथा जब तमोगुण की अधिकता होती है, उस समय तमोगुण की अधिकता में चिंता, क्रोध, नींद तथा आलस्य की वृद्धि होती है। जगना सतोगुण का लक्ष्य जानना चाहिए। सोना अथवा स्वप्न देखना रजोगुण का लक्ष्य जानना चाहिए और उदास होकर चिंतित बैठ जाना, कुछ भी कर्म ना करना तमोगुण का लक्षण जानना चाहिए। थोड़ा भोजन सात्विकी, भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा रखना राजसी और भूख से अधिक भोजन करना तामसी गुण का लक्षण है। सतोगुणी स्वभाव वाले प्राणी स्वर्ग लोक के सुख का उपभोग करते हैं। रजोगुणी स्वभाव के लोग अपने कर्मानुसार जीते हैं, पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी स्वभाव के लोग पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मानुसार नरक का घोर दुख उठाते रहते हैं। जो लोग संसार से विरक्त हो जाते हैं, मेरे भक्त बन जाते हैं, वे मेरे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। हे उद्धव, जिस मनुष्य को मेरे वैकुंठ लोक की प्राप्ति की इच्छा होती है, उसे सदा भक्ति के कर्मों में लीन रहना चाहिए। उसे धर्म कार्यों में अपने मन को लगाना चाहिए और बुरे कर्मों से सर्वथा बचकर रहना चाहिए। जो मनुष्य हर क्षण मुझे याद करते हैं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन पर मैं बहुत अधिक कृपा करता हूँ, उनकी संसारिक इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूँ और उनका मन सदैव मेरे चरणों में लगा रहता है। इस कारण हर क्षण वो मेरे को याद करते हैं। जीवन में सभी मनोकामनाओं को वो प्राप्त करते हैं और जीवन के अंत समय में उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जब तक मेरे धाम को प्राप्त नहीं करता, तब तक उसका आना जाना लगा रहता है। चाहे कोई स्वर्ग लोक में चला जाए, चाहे किसी लोक में चला जाए, लेकिन उसका छुटकारा नहीं है। जब तक मनुष्य वैकुंठ लोक में नहीं आता, तब तक उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मनुष्य अगर चाहे
तो इसी जन्म में भवसागर से पार हो सकता है, लेकिन उसे भक्ति में अपने मन को लगाना होगा। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।